नमस्कार दोस्तों आज हम आपको बताएंगे sp3 संकरण के बारे में। हम जानते हैं कि संकरण में बाह्य कोश के ऑर्बिटल भाग लेते हैं। तो sp3 संकरण में जब s उपकोश का एक ऑर्बिटल और p उपकोश के 3 ऑर्बिटल जब संकरण में भाग लेते हैं तो sp3 संकरण कहलाता है। sp3 संकरण में संकरित ऑर्बिटल 4 प्राप्त होते हैं और sp3 संकरण में s करेक्टर एस लक्षण 25% और पी लक्षण 75% मतलब 75% होता है पाया जाता है। और दोस्तों sp3 संकरण हो या sp2 संकरण हो, हम आपको बताए हैं कि इनमें 3 अवस्थाएं मुख्य रूप से होती हैं। ग्राउंड स्टेट है जिसे हम आद्य अवस्था कहते हैं, इसी आद्य अवस्था को हम मूल अवस्था भी कहते हैं। और उत्तेजित अवस्था कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें उत्तेजित अवस्था एक्साइटेड स्टेट नहीं भी पाई जाती है। कहने का मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी कंपाउंड में एक्साइटेड स्टेट आपको मिले ही या आपको उत्तेजित अवस्था दिखानी ही पड़े, तो ऐसा नहीं होता है। और हाइब्रिडाइजेशन हम आयनों का भी पढ़ेंगे, कुछ एग्जाम्पल अभी आपको हम बताएंगे। आयन जो है हम जानते हैं कि हम सब लोग जानते हैं कि आयन 2 प्रकार के होते हैं, धन आयन होते हैं और ऋण आयन होते हैं। जब हम जानते हैं धन आयन और ऋण आयन कैसे बनते हैं, जब तत्व के द्वारा जब किसी परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया जाता है। कहने का मतलब है जब परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो उसके ऊपर धन आयन आ जाता है, और जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है तो जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसके ऊपर उतने ही ऋण आयन आ जाते हैं। कहने का मतलब है जितने इलेक्ट्रॉनों का त्याग होगा उतने ही उसके ऊपर धन आयन, और जितने इलेक्ट्रॉन जो है ग्रहण किए जाएंगे उतने ही ऋण आयन मतलब आ जाएंगे। तो ऐसे हमको धन आयन और ऋण आयन प्राप्त होते हैं। तो आयनों का भी संकरण मतलब पढ़ना होता है। जैसे हम बीएससी में जाते हैं या इंटर में, बीएससी में, एमएससी में, मतलब हो सकता है किसी कंपटीशन में, तो आयनों का संकरण भी हम बताएंगे। आयनों में क्या होता है, जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उसमें से आउटर मोस्ट सेल से मतलब बाह्य कोश से इलेक्ट्रॉन उतने ही निकल जाएंगे जितने पॉजिटिव चार्ज लगे होते हैं। जैसा कि अगर कोई ऐसा निगेटिव ऋण आयन होगा, जितने उसके ऊपर ऋण आवेश लगे होंगे तो उतने ही मतलब इलेक्ट्रॉन उसमें दूसरी अवस्था एक बनेगी। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद परमाणु की अवस्था क्या होगी, तो उसमें इलेक्ट्रॉन का जो है ऑर्बिटल में बढ़ जाते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं विधि। आइए दोस्तों एग्जाम्पल देखते हैं। तो CH4 जैसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये कार्बन इसमें लगा हुआ है और इसका नाम मेथेन है। इसमें हम जो मेन कार्बन परमाणु है उसका परमाणु क्रमांक 6 होता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p2 हम लिख लेते हैं। तो इसमें दोस्तों देखिए ग्राउंड स्टेट में हम इलेक्ट्रॉनों को ऑर्बिटल में भर लेते हैं। देखिए यहाँ पर 2s2 2p2 लिख लेते हैं और 2s2 का भर दिए। अब 2p2 p उपकोश में 3 ऑर्बिटल होते हैं, इलेक्ट्रॉन भर दिए। तो ये हैं, तो इसमें 4 हाइड्रोजन हैं। इसमें हमको 4 जो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कार्बन परमाणु का चाहिए। तो इसमें देखिए 2 दिखाई पड़ रहे हैं, तो ये इसमें उत्तेजित अवस्था, ये इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइटेड स्टेट में जाता है। उत्तेजित अवस्था बनती है एक्साइटेड स्टेट, उत्तेजित अवस्था कहते हैं। ग्राउंड स्टेट मूल अवस्था होती है या इसे आद्य अवस्था भी कहा जाता है। अब इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित अवस्था में हमको दिखाना होता है। ये देखिए एक यहाँ पर बचा, ये पहले से है, ये भी पहले से है। ये इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर यहाँ पर आया है। अब हाइब्रिडाइज्ड स्टेट कहने का मतलब ये संकरित अवस्था होती है। जब हम देखिए S का एक ऑर्बिटल P के 3 ऑर्बिटल भाग ले रहे हैं, तो यहाँ sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो हमको 4 संकरित ऑर्बिटल प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से 4 संकरित ऑर्बिटल प्राप्त होते हैं। इनकी ऊर्जा sp3 सभी ऑर्बिटल की होती है। इसमें S करेक्टर S लक्षण जो है 25% पाया जाएगा और P लक्षण 75%, क्योंकि दोस्तों जानते हैं कि 100 में हम प्रतिशत निकालते हैं।
4 टोटल ऑर्बिटल भाग ले रहे हैं, 1 s का 3 p के, तो हम इसको 4 से जब भाग कर देंगे तो 25 आएगा, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 25 आएगा। तो s का 1 ऑर्बिटल है तो 1 ऑर्बिटल का 25 हो गया और 3 75% हो गया। तो ये जो है मेथेन अणु में हो गया। आइए देखते हैं NH3 में, अमोनिया में, NH3 मॉलिक्यूल में देखते हैं। NH3 में नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिख लेते हैं 1s2 2s2 2p3। देखिए 2 2 4 और 3 7। इनको जो है हम आद्य अवस्था में, आद्य अवस्था इसको कहिए या ग्राउंड स्टेट कहिए या मूल अवस्था कहिए, मूल अवस्था। इसको जब हम इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर 2s2 2p3 लिख लेते हैं, 2s2 भर दिए और 2p3, p उपकोष में 3 ऑर्बिटल होते हैं और तीनों ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन चले गए। अब इसमें देखिए हाइड्रोजन जो है 3 हैं, नाइट्रोजन परमाणुओं से जुड़ना है, तो यहाँ पर 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो हैं नाइट्रोजन के हैं, तो यहाँ पर एक्साइटेड उत्तेजित अवस्था की कोई आवश्यकता नहीं, इसलिए हाइब्रिडाइज्ड अवस्था, हाइब्रिडाइज्ड स्टेट। तो दोस्तों ये, और यहाँ पर ये जो है संकरित अवस्था है, हाइब्रिडाइज्ड अवस्था, ये जो है इलेक्ट्रॉन हो गए ये। अब ये जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं, sp3 संकरण हो रहा है, हाइब्रिडाइजेशन। इसकी ऊर्जा sp3 है, इसकी भी sp3 है, इसकी भी sp3 है, इसकी भी sp3 है, और ये जो इलेक्ट्रॉन जो युग्म है, तो ये जो है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। ये जो इलेक्ट्रॉन युग्म हैं ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसे अमोनिया का सूत्र पढ़ते हैं तो इस प्रकार से हाइड्रोजन जुड़े होते हैं और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के होते हैं। कहने का मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन युग्म जो हैं ये जो है हाइड्रोजन के साथ बंध नहीं बना रहा है। ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन वे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो दोस्तों ये भी जो है अमोनिया मॉलिक्यूल में हो गया। अब हम आते हैं H2O में। मान लीजिए H2O है, जल का मॉलिक्यूल है, इसमें ऑक्सीजन परमाणु मेन एटम होता है, परमाणु होता है। अब ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, 1s2 2s2 2p4। कहने का मतलब 4 और 4 8। इसको हम आद्य अवस्था में भर लेते हैं, मूल अवस्था में, इलेक्ट्रॉनों को ऑर्बिटल में, 2s2 2p 1 2 3 4 2p4। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर H2O में हाइड्रोजन जो है 2 हैं और यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं। कहने का मतलब है यहाँ पर भी उत्तेजित अवस्था की आवश्यकता नहीं है, इसलिए यहाँ पर संकरण हो जाएगा, सीधे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो यहाँ पर दोस्तों संकरित ऑर्बिटल प्राप्त हो जाएंगे। देखिए संकरित ऑर्बिटल, ये संकरित ऑर्बिटल हैं, संकरित ऑर्बिटल्स। और ये स्टेट जो है हाइब्रिडाइज्ड स्टेट है, मतलब ठीक है। तो ये जो है संकरित ऑर्बिटल होंगे, इनकी ऊर्जा sp3 और sp3 होगी। दोस्तों कहने का मतलब H2O जैसे है तो ऑक्सीजन इस प्रकार से हाइड्रोजन लगे होते हैं और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर होते हैं, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कहने का मतलब ये इलेक्ट्रॉन युग्म और ये इलेक्ट्रॉन युग्म, ये 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हैं, जो ये ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं जो हाइड्रोजन के साथ बंध नहीं बना रहे हैं। कहने का मतलब हम बार बार बता रहे हैं कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन वह इलेक्ट्रॉन युग्म होता है जो बंध बनाने में भाग नहीं लेता। तो H2O में ऑक्सीजन परमाणु के ऊपर दो युग्म हैं, मतलब 2 पेयर हैं लोन पेयर के। तो दोस्तों ये हो गए। अब हम आते हैं कि एक अमोनियम आयन में देख लेते हैं, एक आयन का एग्जाम्पल लेकर, NH4 1+, अमोनियम आयन है, अमोनियम आयन ये हम इसलिए बता रहे हैं, जैसे हम अभी बता रहे थे, आपको बताए हैं कि धन आयन और ऋण आयन बनते हैं। धन आयन में क्या होता है कि जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, जितने इलेक्ट्रॉन निकले हैं उतने ही जो है धन परमाणु लगेंगे, जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाएंगे परमाणु के द्वारा उतने उसके ऊपर माइनस आएंगे।
1 प्लस लगा है, प्लस का एक चार्ज लगा है, इसका मतलब है कि जो मेन एटम्स नाइट्रोजन है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो दोस्तों आइए देखते हैं। तो इसमें देखिए N का परमाणु क्रमांक 7 होता है, 1s2 2s2 2p3 4 3 7। तो दोस्तों आद्य अवस्था या मूल अवस्था या ग्राउंड स्टेट आद्य अवस्था इलेक्ट्रॉन 2s2 3 ऑर्बिटल होते हैं, भर देते हैं 2s2 2p3। तो दोस्तों यहाँ पर प्लस लगा है, तो कहने का मतलब प्लस का मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन जब निकल जाएगा तो ये होगा जब नाइट्रोजन परमाणु या नाइट्रोजन परमाणु के द्वारा जब इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया जाता है तो अवस्था प्राप्त होती है। जैसे ये अवस्था प्राप्त होगी, यहाँ पर हो जाएगा 2s2 और 2p2, यही तो होगा। जब यहाँ पर 2p3 है तो एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा 2s2 और 2p2, मतलब बाह्य कोश में एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। तो यहाँ की जो ये अवस्था प्राप्त होगी तो ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन बचेंगे, ये इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो हमको हाइड्रोजन जोड़ना कितने हैं 4, तो अब हमको एक्साइटेड स्टेट बनाना पड़ेगा दोस्तों। ये देखिए, तो ये इलेक्ट्रॉन ये उत्तेजित अवस्था होगी, उत्तेजित अवस्था, उत्तेजित अवस्था। तो दोस्तों ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से एक चला जाएगा इस प्रकार से, ये उत्तेजित अवस्था। अब जो है इनका संकरण होगा इस प्रकार से, एक s ऑर्बिटल है, p के 3 ऑर्बिटल हैं, तो यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा तो संकरित ऑर्बिटल हमको 4 मिल जाएंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन जो है भर जाएंगे सब में। मतलब अब जो है इनकी ऊर्जा sp3 हो गई, इसकी भी ऊर्जा sp3 हो गई, इसकी भी ऊर्जा sp3 हो गई, इसकी भी sp3 हो गई। ये जो है हाई संकरित अवस्था है, संकरित अवस्था है, संकरित अवस्था। और ये जो है संकरित ऑर्बिटल्स हैं, संकरित हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं। तो दोस्तों अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको sp3 संकरण समझ में आ गया होगा। और आयनों का जो हाइब्रिडाइजेशन है आयनों को लेकर, तो हम जो है इसकी एक अलग से वीडियो आपको देंगे। आप लोग तब तक के लिए इस वीडियो को एक बार और देखेंगे और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।